हेलो स्टूडेंट्स। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। टुडे आई हैव कम विद शेयर्स एंड डिविडेंड्स पार्ट 3. In part first, we discussed about the concept of share and dividend. I told you, described you that a company, when we want to establish a company, we want money. The required money, the estimated money is divided into small parts, very very small parts. Each part is called share, and share is exposed in market. In market, the company who decides the value of share, the value is called as nominal value. Nominal value or face value. And the share, when goes in market, sometimes its value becomes high. This is called above par, and sometimes its value goes down, known as below par. Above par is also known as at a premium. तो कंपनी क्या करती है, जो पूंजी होती है छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है। एक पार्ट को शेयर कहते हैं, और शेयर लोग खरीदते हैं, और कंपनी जो है जब अपना चलने लगती है तो वो जो है मुनाफा जो होता है, इनकम जो होता है, उसको बंटवारा करती है लोगों में। तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड परसेंटेज में होता है, और हमेशा इसको नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, आपको ये सब बातें बता चुके थे पीछे। शेयर के जो है आपका दो वैल्यूज़ होते हैं, एक होता है नॉमिनल वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू बताए थे आपका तीन कंडीशन होते हैं, कभी कभी एट पार, एबव पार, बिलो पार। एट पार, एबव पार, बिलो पार, है ना। तो ये सब चीज़ें हो चुकी थी। आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ। अब आ जाइए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैथ्स में चाहे कॉन्सेप्ट आप कितना हो क्लियर आपका रहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको जो है चीज़ें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स पे वो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है आपका, अ मैन इन्वेस्ट ₹8,800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पे, यानी 10% बढ़ा कर खरीदता है ना। मार्केट में एट अ प्रीमियम बोला, एबव पार, यानी महंगा खरीदा वो शेयर को। ₹100 का शेयर है। इफ ही अर्न्स ₹1,200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिलता है उसको एक साल में, 1 ईयर में 1,200। तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी। उस कंपनी में उसके कितने शेयर हैं। दूसरा है द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2001 में। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरा पूछ रहा है डिविडेंड परसेंट, कितना परसेंट डिविडेंड दे रही कंपनी। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना रुपये। इन्वेस्टमेंट बाई मैन ने, आदमी ने कितना इन्वेस्ट किया, ₹8,800। और बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू को और क्या कहते हैं, फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है आपका, ₹100, यानी ₹100। ₹100 के शेयर, क्या उसको ₹100 में मिल रहे हैं, नहीं। वो जो खरीदा है आपका एट ए प्रीमियम खरीदा उसने, 10% प्रीमियम, यानी कि मार्केट वैल्यू हाई है, 10% ज़्यादा है, यानी 100 प्लस 10% ऑफ 100। 100 का 10%, 110 ही होगा। तो जाएगा आपका 100 प्लस 10, यानी कि 110 मार्केट वैल्यू है। ऐसी मार्केट वैल्यू पे खरीदता है। तो पहला आपका जवाब आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ इन द कंपनी। तो पहला आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना इन्वेस्ट किया, इतना। टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, बटा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर।
market value of 1 share. So total investment you have here 8,800 rupees, and market value of 1 share is 110. 0 cancel, 11 8s are 88. 80 shares. How many shares has bought? 80 shares. Now दूसरा देखिए पूछ रहा है आपका डिविडेंड परसेंट पर शेयर. डिविडेंड परसेंट देखिए उसको कितना कमाई हुई है, 1,200 रुपये. अच्छा, जो डिविडेंड मिलता है वो किस पर मिलता है? नॉमिनल वैल्यू पे है. तो 80 शेयर पे इतना डिविडेंड मिला उसको, है ना. तो डिविडेंड ऑन तो हम निकालेंगे 1 शेयर पे कितना डिविडेंड मिला. ठीक है, 80 शेयर पे इतना मिला, तो 1 शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, और 100 रुपये का शेयर है तो उतना ही परसेंट हो जाएगा. तो डिविडेंड ऑन 80 शेयर्स, 80 शेयर्स इक्वल टू 1,200. इसलिए डिविडेंड ऑन 1 शेयर 1,200 अपॉन 80. 0 8 8 1 जा 8 8 5 जा 40 15, यानी 15 रुपीज़ जो है 1 शेयर पे उसको मिला. अच्छा, 1 शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़ है कि नहीं. तो परसेंट क्या हो जाएगा? तो परसेंट आपका डिविडेंड परसेंट, ये डिविडेंड परसेंट हो गया. चलिए हम लिख के दिखा देते हैं. डिविडेंड परसेंट इक्वल टू ये आपका कितना मिला डिविडेंड ऑन 1 शेयर. डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर पे कितना डिविडेंड मिला अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इसको परसेंट बोलने के लिए 100% से अप्लाई कर देंगे. तो आपका जो डिविडेंड ऑन 1 शेयर 15, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर 100 रुपये का शेयर है ना, इंटू 100%. तो 100 विल कैंसिल. Here you will have 15%. This is the dividend. This is the dividend percent per share. 15%. This is answer. This is also your answer. Now come to next problem. Question number 2. Find the annual income derived from. वो छोटा क्वेश्चन है. Derived from 125 rupees 120 shares paying 5% dividend. देखिए इसमें देखिए जरा सा आपका क्या पूछ रहा है. फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड. इनकम कितना होगा? एनुअल इनकम इज बीइंग आस्क्ड हियर. 125 ये क्या चीज है? दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स. इतने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स. देखिए आप कोई यूनिट नहीं लगा 125, इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स आपका 125. रुपीज़ 120 शेयर्स. रुपीज़ 120 शेयर्स यानी ये क्या है? रुपीज़ 120. ये शेयर की पहचान है कि रुपीज़ 120 रुपीज़ वाला शेयर, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज़ 120. शेयर की पहचान उसके नॉमिनल वैल्यू से भी होती है, रुपीज़ 120. ठीक है. और डिविडेंड परसेंट आपका 5% है. रेट ऑफ डिविडेंड 5%. 5%. ठीक. तो आप जो फार्मूला जानते हैं एनुअल इनकम का, बल्कि फार्मूला न देख करके आप ऐसे भी समझेंगे तो समझ आ जाएगा. देखिए डिविडेंड आपका 5% है, और डिविडेंड किस पे मिलता है? नॉमिनल वैल्यू पे. तो एक शेयर पे कितना मिलेगा? 120 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, और उसका 5%. तो 5% देखने के लिए 5/100 सप्लाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. एक शेयर पे इतना मिल रहा है डिविडेंड, तो कितने शेयर है कुल? 125 शेयर्स. कुल कितना मिलेगा डिविडेंड? इसको कैंसिल कर दिए. 0 0 है, और फिर 5 2 जा 10, 2 6 जा 12. नाउ मल्टीप्लाई विथ 6 6 1 जा 6 6 5 जा 30 03, और 12 6 जा 72 एंड 3 75. रुपीज़ 750. दिस इज द आंसर. ये एनुअल इनकम आपका. राइट अवे. नाउ कम टू थर्ड प्रॉब्लम. By investing rupees 7,500 in a company paying 10% dividend,
and annual income of rupees 500 is received. What price is paid for each of rupees 100 share? What price is paid? जो प्राइस हम पे करते हैं, ईच ऑफ रुपीज 100 शेयर। देखिए रुपीज 100 शेयर हमने बताया था, शेयर की पहचान किससे होती है? उसके नॉमिनल वैल्यू से। तो 100 रुपये वाला शेयर है 100 रुपीज़ का, यानी कि ये क्या आपका नॉमिनल वैल्यू। और पूछ रहा है कि व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच वैल्यू। तो ईच एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं, यानी वो मार्केट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो हियर we are being asked market value of one share. What nominal value we have here? Nominal value is rupees 100. Now by investing, अब देखिए how market value, we don't know market value, paying 10% डिविडेंड। ठीक है, 10% डिविडेंड दे रहा है, और एनुअल इनकम डिविडेंड किस पे मिलता है? आपका नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, तो आप जो है कुल डिविडेंड इतना है, तो एक पर कितना एक पर कितना डिविडेंड पहले मिल रहा है इसको देखते हैं। 10% है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? तो 10% डिविडेंड मिल रहा है। तो 100 का 10% ऑफ 100 यानी 100 इंटू 10/100 0 यानी ₹10। एक शेयर पे 10 रुपया मिल रहा है उसको इनकम। कुल कितना इनकम हुआ है? 500 रुपया। इसका मतलब कितने शेयर रहे होंगे? एक शेयर पे 10 रुपीज़ इनकम हो रहा है, और कुल 500 रुपया इनकम हो रहा है उसको, यानी कुल कितने शेयर रहे होंगे? तो इस एक शेयर पे कितना फ़ायदा हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए कुल शेयरों पे जितना फ़ायदा हुआ उस पर। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा आपका? कुल फायदा देखिए, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। इनकम कर लीजिए या डिविडेंड ऑन वन शेयर, टोटल इनकम देखिए आपका हो रहा है 500, वन शेयर पे आपका 10 रुपया मिल रहा है। ये 50 शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदा उसने? 50 शेयर्स खरीदा है। ठीक है, कुल 50 शेयर। अब देखिए आपसे पूछ रहा मार्केट वैल्यू है, तो बताइए 50 शेयर के लिए उसने 50 शेयर के लिए कितना इन्वेस्ट किया? 7500 है कि नहीं? तो मार्केट वैल्यू आप कैसे खरीदता? मार्केट वैल्यू सही। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स is equal to 7500, therefore market value of one share is equal to 7500 upon 50, 0 cancel, 5 1 5, 5 5 25, 0 यानी 150 मार्केट वैल्यू आपका, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹150। दिस इज योर आंसर। यानी कि ऐसा नॉमिनल वैल्यू कितना था उसका? 100 रुपया। मार्केट वैल्यू कितना है? 150 रुपये, यानी बढ़ा के खरीदा उसने, है ना, एबव पार खरीदा है, एट ए प्रीमियम खरीदा है। फिर से देख लीजिए फिर से बताते हैं। बाय इन्वेस्टिंग ₹7500, ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट है इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, परसेंट ये डिविडेंड का रेट है 10%। एंड एनुअल इनकम ऑफ ₹500 रुपया उसको एक साल में मिलता है। एनुअल इनकम 500 रुपीज़ मिलता है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ ₹100 शेयर, 100 रुपये वाला शेयर। तो 100 रुपये वाला शेयर, इसका 100 रुपये का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये। अब पूछ रहा है कि कितना प्राइस पे हुआ, यानी मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए टोटल डिविडेंड, अब देखिए एक शेयर पे कितना डिविडेंड किस पे मिलता है? नॉमिनल वैल्यू पे। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? देखिए डिविडेंड का परसेंट दिया 10%, 100 रुपये का है नॉमिनल, 100 रुपये का 10% निकालेंगे 10 रुपया। एक शेयर पे 10 रुपया उसको मिल रहा फायदा। कुल कितना फायदा मिला? 500 रुपये। इसका कितने शेयर रहे होंगे? तो 500 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 50 शेयर रहे होंगे। ठीक है, तो अब 50 शेयर रहेंगे, तो 50 शेयर संख्या तो देखिए 50 शेयर उसने लिया, 50 शेयर को खरीदने के लिए उसने इतना रुपया इन्वेस्ट किया। तो 50 शेयर का मूल्य जो है आपका, है ना, 50 शेयर्स का मार्केट वैल्यू आपका 7500, इसलिए वन शेयर का मार्केट वैल्यू तो 50 से डिवाइड कर दिए, 150 ठीक है। देखिए इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इसी टाइप के और भी प्रॉब्लम्स लगाइएगा। और अगर आपको और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करिएगा। हमारा मोबाइल नंबर आपका यही है ना।
8960528009. You can contact me, है ना, to ask any problem. और आने वाले समय में हम जो है आपको साइंस फिजिक्स का भी वीडियो बना के देंगे, है ना। फिलहाल इसको आप लोग देखिए, हैं, कोई चीज़ ना समझे, कोई कमी हो तो उसको बताइएगा। और अगर लाइक समझते हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपको कॉन्सेप्ट उतनी डीपली, जितनी डीपली से आप चाहते हैं उतना डीपली आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।